विवेकानंद कॉलेज में पिछले 4 दिन से विवाद की स्थिति बनी। छात्र संघ के 3 गुटों ने एसडीएम जयसिंह जाट को ज्ञापन सौंपकर अलग अलग क्षेत्रों में कार्रवाई की मांग की है। पहला ज्ञापन सुनीता गुर्जर अध्यक्ष है, उसने ज्ञापन दिया कि प्राचार्य के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है उसके पर कार्रवाई की जाए। दूसरा ज्ञापन राहुल सोनी ने दिया है, वो भी प्राचार्य के पक्ष में दिया है। तीसरा ज्ञापन दिया है संजय सैनी व कोमल गुप्ता के नेतृत्व में ज्ञापन दिया गया, जिसमें कहा गया है कि जब हमें टीचिंग स्टाफ की लगाने की मांग की गई तो हमारे साथ धक्का मुक्की की गई, मारपीट की गई है, उसकी निष्पक्ष जांच की जाए, वो मामले वापस लिया जाए तथा जो भी अध्यापक यहाँ पर नहीं है उन अध्यापकों को भी लगाया जाए तथा बाहरी छात्रों के प्रवेश पर भी पाबंदी लगाई जाए। इस मामले को देखते हुए, तनाव की स्थिति को देखते हुए पुलिस का जाब्ता भी कॉलेज कैंपस में लगातार मौजूद रहा। खेतड़ी के स्वामी विवेकानंद कॉलेज में पढ़ाई को लेकर विद्यार्थियों में 3 गुटों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। खेतड़ी के राजकीय स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय में पिछले 4 दिन से पढ़ाई की बात को लेकर विद्यार्थियों व कॉलेज प्रशासन के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है। महाविद्यालय के अलग अलग 3 गुटों ने खेतड़ी उपखंड अधिकारी जयसिंह को ज्ञापन सौंपकर विभिन्न मुद्दों पर कार्रवाई करने की मांग की। सबसे पहले छात्र संघ अध्यक्ष सुनीता गुर्जर के नेतृत्व में कई विद्यार्थी उपखंड कार्यालय पहुंचे। उन्होंने एसडीएम को ज्ञापन देकर महाविद्यालय में प्राचार्य महिपाल सिंह के साथ हुए दुर्व्यवहार के मामले में छात्रों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। वहीं दूसरे गुट में राहुल सोनी के नेतृत्व में विद्यालयों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर महाविद्यालय में अध्यापन कार्य को कुछ छात्र बाधित कर रहे हैं, जिनके खिलाफ भी कार्रवाई करने की मांग की। तीसरे ज्ञापन में स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में संजय सैनी व कोमल गुप्ता के नेतृत्व में विद्यार्थियों ने एसडीएम के समक्ष ज्ञापन सौंपकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि महाविद्यालय में काफ़ी समय से कॉमर्स की कक्षा नहीं लग रही, जिससे काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। जब प्राचार्य के समक्ष बात करने के लिए जाते हैं तो पूरा कॉलेज स्टाफ उसके साथ अभद्र व्यवहार करता है। उन्हीं पर थाने में झूठी शिकायत भी दी गई है। विद्यार्थियों ने मांग रखी है कि महाविद्यालय में अध्यापन का कार्य नियमित रूप से चलना चाहिए। वहीं खेतड़ी एसडीएम ने तीनों ज्ञापन सौंपकर प्राचार्य से मिलकर जल्द ही उचित कार्रवाई करने की बात कही। एक्चुअली सर हम लोग 2 महीने से मतलब सर के पास जा रहे थे। जब से कॉलेज खुली थी ना तब से कॉमर्स का कोई क्लास नहीं लग रही थी कॉमर्स की, इसलिए हम लोग सर के पास मतलब मुझे कहा मतलब जो सर थे ना अवेलेबल, उन्होंने कहा आप प्रिंसिपल से बात करो। तो सर हम प्रिंसिपल के ऑफिस में गई थी। तब सर मतलब हर बार वो ऐसे बोलते थे कि 5-10 मिनट मतलब 5-10 दिनों में क्लास लगवा देंगे, ऐसे करके पूरे 2 महीने निकाल दिए उन लोगों ने। ठीक है सर, मतलब अब जैसे प्रेसिडेंट है सुनीता गुर्जर सर, अब मतलब प्रेसिडेंट बनी है, हम लोगों ने वोट दिया उन लोगों को, तो उन लोगों को कम से कम हमारी हेल्प करनी चाहिए। मैंने पर्सनली उनको 2-3 बार कॉल किया, लेकिन उन्होंने मतलब रिसीव भी किया। उनकी तरफ से 2-3 लोग आए भी थे, उन्होंने बात भी की थी। उसके बाद भी उन्होंने क्लास नहीं लगवाई। और जब मतलब अभी फ्राइडे को जब हमने बात की ना, तब सर ने ये कह दिया कि मतलब वो लोग आके बात करने वाले कौन है, अगर सुनीता गुर्जर आती तो वो लोग करते, लेकिन सुनीता गुर्जर को हमने भी फोन किया था। ये कुछ लड़कों ने, निरंजन सैनी, संजय सैनी ने प्रिंसिपल पूरे स्टाफ के साथ बदतमीजी किया, अभद्र व्यवहार किया, इसलिए उसके खिलाफ एसडीएम साहब के पास हमने ज्ञापन दिया है। सुनने में आया कि आपने एफआईआर दर्ज भी करवाई है? हाँ सर, हमने एफआईआर दर्ज भी करवाई है, प्रिंसिपल सर ने भी एफआईआर दर्ज करवाई है, ताकि इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। विद्यालय में कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो नए क्लास लेते हैं और एक महाविद्यालय को राजनीति का अड्डा बनाना चाहते हैं। क्योंकि दिसंबर जाने वाला है, आगे छात्र संघ चुनाव आएंगे, इसलिए अपनी राजनीति चमकाने के लिए महाविद्यालय का अध्ययन अध्यापन का जो वातावरण है उसको वो गंदा करना चाहते हैं और झूठे ही अपना नाम अखबारों में और मीडिया में जो है वो अपना नाम दर्शाना चाहते हैं, जिससे कि अगले चुनाव में उनको लाभ मिल सके। परंतु मैं ये बताना चाहता हूँ कि महाविद्यालय में लगातार नियमित रूप से मेरा प्रत्येक संकाय सदस्य कक्षाएं ले रहा है और नियमित रूप से बड़े अच्छे ढंग से अध्यापन कार्य हो रहा है। खेतड़ी नगर के केंद्रीय विद्यालय में मनाया वार्षिक उत्सव, उत्कृष्ट विद्यार्थियों का किया सम्मान। खेतड़ी नगर के दीनबंधु मैरिज पैलेस में केंद्रीय विद्यालय स्कूल का वार्षिक उत्सव धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उपखंड अधिकारी जयसिंह रहे। विशिष्ट अतिथि के तौर पर मंजू, केसीसी कार्यपालक निदेशक श्री कुमार, महिला आयोग अध्यक्ष सुमा नाबर, डीएसपी हजारीलाल खटाना, हरिराम गुजर मौजूद रहे। इस दौरान विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय प्राचार्य प्रहलाद सिंह द्वारा विद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक गतिविधियों में अच्छा प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया।
कार्यक्रम का संचालन नरेश कुमार, नेहामान व नीलम द्वारा किया गया। विद्यालय की छात्राओं ज्योति व रक्षिता ने दर्शकों का मन से खूब मनोरंजन करवाया। कार्यक्रम के समापन पर योगेश यादव द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया गया। इस मौके पर SK मेहरा, घनश्याम, इंद्र कुमार, नागेश, पालीवाल, प्रेम, संदीप, परसुन यादव, डोली भारती, राजेंद्र व ओंकार सहित अभिभावक व अध्यापक मौजूद रहे। केंद्रीय विद्यालय खेतड़ी नगर का वार्षिक उत्सव का कार्यक्रम था। ये प्रत्येक विद्यालय के अंदर साल में एक बार सेलिब्रेट किया जाता है। पिछले कोरोना की वजह से 3-4 साल से इसका आयोजन नहीं हो पाया था और उसकी वजह से हमने इस बार ये कार्यक्रम आयोजित किया है। पिछले 3-4 साल में बोर्ड के परीक्षा परिणाम में बच्चों के जो परफॉर्मेंस अच्छे थे उनको लिए यहाँ पे पारितोषिक वितरण किया गया है। खेतड़ी की पंचायत समिति में हुई साधारण सभा की बैठक, जन से जुड़े छाए मुद्दे। पंचायत समिति सभागार में आज पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक प्रधान मनीषा गुजर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में जन से जुड़े हुए बिजली, पानी, टूटी सड़कों के साथ कई मुद्दे छाए रहे। इस दौरान जिला परिषद सदस्य उमेद सिंह निर्वाण व सरपंच दानूवाली बावड़ी रमेश कुमार चन्नी ने खेतड़ी नगर पालिका क्षेत्र की सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए कहा कि नगर पालिका अधिनियम के तहत नगर पालिका क्षेत्र में बनना चाहिए। वहीं राजकीय जीत अस्पताल में चिकित्सकों के उपलब्ध होने व सोनोग्राफी सहित समस्त जांच उपलब्ध कराने की मांग की गई। इस दौरान क्षेत्र में पानी की समस्याओं को लेकर भी कई सदस्यों ने मांग उठाई, जिस पर प्रधान मनीषा गुजर ने जल्द ही कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। साधारण सभा की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में विभिन्न माननीय सदस्यगणों ने अपने अपने क्षेत्र के विभिन्न मुद्दे उठाए। मेन मुद्दा PWD सड़कों से लेकर भी रहा और पानी से रिलेटेड भी रहा कि पानी की वाकई में पूरे खेतड़ी ब्लॉक में बहुत ज़्यादा कमी है और जल जीवन मिशन का काम कुछ हद तक पेंडिंग हो गया था, उसको अब सुचारू रूप से इन लोगों ने वापस चालू किया है। तो जल्दी से जल्दी हम पूरे खेतड़ी वासियों को पानी की समस्या से निजात मिले। इसी के साथ हमारे हमेशा सभी माननीय सदस्यों का एक मुद्दा रहता है खनन विभाग को लेकर, और माननीय हमारे खनन विभाग के कोई भी अधिकारी 2-3 मीटिंग से बिल्कुल अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करवाते। पूरे सदन के माननीय सभी सदस्यगणों ने एक साथ एक स्वर में इस बात पर जोर दिया है कि हम ऐसे अधिकारियों के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित करें जो अपने जिनको साधारण सभा की बैठक का औचित्य ही नहीं पता, क्योंकि ये ब्लॉक लेवल की सबसे बड़ी मीटिंग होती है जिसमें सभी अधिकारीगणों का उपस्थिति अनिवार्य होती है और जो अधिकारी जिस विभाग से नहीं आए पूरे सदन के एक मत एक राय के साथ हम उनका निंदा प्रस्ताव जारी करेंगे। वही बैठक में अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। खेतड़ी नगर में हुए रक्तदान शिविर में 70 लोगों ने किया रक्तदान। खेतड़ी नगर के कॉपर क्लब में KCC प्रोजेक्ट के दिन कार्य कर रही SMS कंपनी के सौजन्य से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ SMS कंपनी के जनरल मैनेजर राजेश अग्रवाल ने किया। राजेश अग्रवाल ने बताया कि कंपनी के संस्थापक शक्ति कुमार M संचेती की जयंती के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान रक्तदान शिविर में 70 लोगों ने रक्तदान किया। लिमिटेड के संस्थापक स्वर्गीय श्री शक्ति सिंह M संचेती की शक्ति कुमार संचेती जी की जयंती के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर में डॉक्टर राहुल सैनी के नेतृत्व में संदीप चाहर, चंदगीराम, सरिता सहित बीडी के झुंझुनू की टीम ने रक्त संग्रहण किया। SMS कंपनी के सहायक महाप्रबंधक ML चोपड़ा ने बताया कि इस मौके पर सतीश अग्रवाल, रामोदर भाटी, सुरेंद्र सैनी, संजय गुर्जर आदि ने शिविर में सेवाएं दी। खेतड़ी नगर में BMS कार्यालय में मिठाई बांटकर मनाई खुशियाँ। HCL से वेतन समझौता लागू होने पर मनाई खुशी। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में 61 महीने से अधिक समय से बकाया चल रहा वेतन समझौता लागू होने पर खेतड़ी नगर स्थित BMS कार्यालय में मिठाई बांटकर खुशियां मनाई गई। BMS महामंत्री श्यामलाल सैनी ने बताया कि भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश पदाधिकारी, केंद्रीय पदाधिकारी व खनिज धातु मजदूर संघ के पदाधिकारियों ने सहित खेतड़ी कॉपर मजदूर संघ के अथक प्रयासों से 16 दिसंबर को केंद्रीय खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने वेतन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। BMS वेतन समझौता लागू करवाने के लिए केंद्रीय मंत्री से मिलकर उनको वस्तु स्थिति से अवगत भी कराया था। इसके बाद ही समझौता भी BMS से नहीं करवाया है, जिस मौके पर रामलाल वर्मा, श्याम सुंदर मीणा, उमराव सिंह, मांगीलाल, किशोर कुमार सहित अनेक लोगों ने मिठाई बांटकर खुशियां मनाई। भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी, मलांच खंड के राजावत जी और ICC के पदाधिकारी, हमने सबने मिलकर इस वेतन समझौते के लिए
कई दिनों से काफ़ी प्रयत्नरत थे, क्योंकि 61 महीने तक यहाँ इंतज़ार करते रहे। यहाँ की जनता हमको कहते रहे कि क्योंकि पिछला वेतन समझौता भी हमने ही करवाया था, 6 महीने का एरियर भी हमने ही दिलवाया था, इसलिए जनता हम ही से ज़्यादा उम्मीद लगाए बैठी थी। इस क्षेत्र में जितने भी हमारे हिंदुस्तान कॉपर के कर्मचारी हैं, जो या चाहे सेवानिवृत्त हो चाहे ऑन रोल हो, उनमें सब में खुशी की लहर थी। बार बार सबके फ़ोन आए, तो मैंने कहा क्यों ना मिल करके सबके साथ में मिल करके और इस खुशी का इंतजार किया जाए। दुर्भाग्य हमारा ये है कि सब कुछ बीएमएस करवा रही है, 58 से 60 बीएमएस ने करवाया, पिछला वेतन समझौता हमने करवाया, एरियर हमने दिलवाया, इस वेतन समझौते को भी 61 महीने इंतजार करने के बाद में हमने करवाया। परंतु दुर्भाग्य है जो बिलों में घुसे हुए होते हैं 60 महीने तक, परंतु लड्डू की खुशबू आते ही वो सब बाहर आकर के अपनी अपनी पीठ थपथपाने लगते हैं। इसलिए मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि इस मामले में गुमराह नहीं हो। आज हम बुहाना पंचायत और सिंघाना पंचायत समिति के सभी डेलीगेट साहिबान यहाँ पर आदरणीय एसडीएम साहब के मार्फत गहलोत जी को, मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार को ज्ञापन दिया है कि कुछ 5 साल में जनप्रतिनिधि जब चुन के आता है तो प्रधान के चुनाव जब तक नहीं होते तब तक उसकी अहमियत होती है, लेकिन जैसे चुनाव संपन्न होते हैं डेलीगेट्स को कोई पूछने वाला नहीं होता। और डेलीगेट जब चुनाव लड़के आता है तो उसके साथ भी जनता की कुछ आशाएं होती हैं। जनप्रतिनिधि के रूप में डेलीगेट का कोई कोटा नहीं होता है। तो हमने आज इस ज्ञापन में हमारी कुछ समस्याएं, हमारी कुछ मांगे सरकार से की हैं कि हमारी इन मांगों को पूरा किया जाए। जब भी कोई हमारे वार्ड में काम मंजूर किया जाए तो वहाँ पर डेलीगेट्स की अनुमति ली जाए और कम से कम कुछ जितने भी कोटे आते हैं उसमें से कुछ जायज़ कोटा डेलीगेट को भी दिया जाए, ताकि डेलीगेट अपने वार्ड में अपने हिसाब से अपने वार्ड में कुछ जो लोगों की जो काम है उनको करवा सके। इसी निमित्त आज हम सब पंचायत समिति सदस्यगण यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं आदरणीय एसडीएम साहब को ज्ञापन देने के लिए।